तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। मेरे सामने भी गीता खुली हुई है और मेरा प्रयास ये रहेगा कि गीता के अंदर पर्टिकुलर श्लोक के अंदर जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं, जो भी गूढ़ ज्ञान छुपा है, उसको आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक होगा आपकी स्क्रीन पे, जिसका संस्कृत उच्चारण है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो आइए इसके भावार्थ को जानते हैं। तो गीता का ये अद्भुत ग्रंथ शुरू होता है एक अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से। यहाँ जो व्यक्ति अंधे हैं वो है धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र अपने भ्राता संजय से ये प्रश्न कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि में, युद्ध भूमि में इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। ये पहले श्लोक का भावार्थ था। इस श्लोक में कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो हैं, जो समझनी ज़रूरी हैं, उसे समझते हैं। इस दुनिया में जितनी भी कथाएं हैं वो सारी एक अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से ही शुरू होती हैं, क्योंकि अंधे व्यक्ति को जो पता नहीं है, जो वह देख नहीं सकता है, वो जानने की जिज्ञासा रहती है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अंधापन जो होता है केवल आंखों का ही नहीं होता। जीवन में वास्तविक अंधापन तो तब होता है जब इंसान बहुत गहरे में, उसके मन के भीतर, उसकी बुद्धि में हीन भावना प्रवेश कर जाती है और वो विनाश की ओर अपने आप को ले जाता है। तो इस श्लोक से जुड़ी हुई 3 बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन युद्ध की भूमि में क्या हो रहा है ये जानने की उनको अपने मन में बहुत ही उत्सुकता है। दूसरी बात ये कि अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। उन 100 पुत्रों के पास बाहरी आंखें ज़रूर हैं, लेकिन सभी के सभी पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार करे जा रहे हैं। फिर भी ये पिता जिज्ञासा कर रहा है कि युद्ध भूमि में क्या हुआ। तीसरी बात ये कि श्लोक के शब्दों पे गौर करना। शब्द का प्रयोग हुआ है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यहाँ जो कुरुक्षेत्र की भूमि है वो पहले बहुत ही पावन भूमि हुआ करती थी। धर्म के कार्य वहाँ पे अनुष्ठान हुआ करते थे। लेकिन जिस दिन धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़ जाए, उस दिन धर्म का क्षेत्र धर्म क्षेत्र नहीं रह जाता, वह कुरुक्षेत्र बन जाता है, युद्ध का मैदान बन जाता है। गीता का ये पहला श्लोक हमें सिखाता है कि मनुष्य के अंदर बहुत ही भीतर में जो पशु प्रवृत्ति है, जो विनाश करने की इच्छा है, जो जलन है, जो ईर्ष्या है, जो लालच का भाव है, वो जब इस कदर बढ़ जाता है कि व्यक्ति उस समय धर्म की भूमि पे ही क्यों ना हो, या किसी पे मंदिर में ही क्यों ना खड़ा हो, वह किसी पावन पावन स्थल पे ही क्यों ना खड़ा हो, ऐसी भावनाओं के साथ वह ऐसे स्थल पे, धर्म स्थल पे भी युद्ध की तैयारियां करने लग जाता है। तो गीता का ये पहला श्लोक था। गीता का प्रारंभ, अगेन मैं वही बात पे आऊँगी कि अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से शुरू होता है, और जीवन में जब अंधापन ना रहे तो फिर ऐसे किसी ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन हम लोग अंधे हैं, इसलिए गीता जैसे ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है। और इससे ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि कृष्ण हुए तो 5000 साल पूर्व हैं, लेकिन कृष्ण का जो ये गीता उपदेश है ये वर्तमान में हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए तथा भविष्य के लिए तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पेसिफिकली हिंदू भाई बहन इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। अपने सनातन धर्म की ओर बढ़ें, सनातन धर्म को जानें, गीता को जानें, तथा संप्रदाय में अपने आप को बांटना बंद करें। इकट्ठे हों, एकत्रित हों, एकता में बहुत बल होता है, और मजहब, पंथ, पैगंबरों से दूर रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।